नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। साथियों, आजकल आप न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों में पढ़ते रहते होंगे कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और दल जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। ये जातिगत जनगणना क्या है? इसमें किस जाति की जनगणना होनी है, किस जाति की जनगणना अब तक हो रही है? हर जनगणना से पहले इस तरह की मांग होती है, लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? आखिरी बार इस तरह की जनगणना कब हुई थी? पहले कब जातिगत जनगणना की मांग हुई है? केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है? इस जनगणना से होने वाले नफ़ा नुकसान को भी समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। सबसे पहला सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में एससी और एसटी का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा इस तरह पब्लिक नहीं होता। इस तरह का डेटा नहीं होने के कारण देश की ओबीसी आबादी का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि देश में एससी और एसटी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। इसकी मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए मुनासिब नीति निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हर 10 साल में सरकार जनगणना का कार्य करवाती है। अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। इसी आधार पर उनको सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेज में आरक्षण मिलता है। लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, इसका कोई ठोस आकलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस वजह से 50% में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण को निकालकर बाकी का आरक्षण ओबीसी के खाते में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना? देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए तो गए, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। पहले कब जातिगत जनगणना की मांग हुई है? लगभग हर जनगणना से पहले इस तरह की मांग उठती है। ये मांग अक्सर उन नेताओं की ओर से उठाई जाती है जो ओबीसी के होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कभी किसी राज्य सरकार ने इस तरह की कोशिश की? तो दोस्तों, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। 2017 के अंत में कंठ राज्य समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस पर भारी विवाद हुआ और इसी विवादों के बीच सिद्धारमैया सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है? 2011 में SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया गया था। 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर दावा किया है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। अब सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है और सरकारें इसे करने में क्यों घबराती है? एक्सपर्ट कहते हैं कि मान लीजिए जातिगत जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। मान लीजिए ओबीसी की आबादी 52% से घटकर 40% रह जाती है, तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेता एकजुट होकर कहें कि ये आंकड़ा सही नहीं है। और मान लीजिए कि इनका प्रतिशत बढ़कर 60 हो गया,
तो कहा जा सकता है कि और आरक्षण चाहिए। सरकारें शायद इसी बात से डरती हैं, चूँकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल तो होगा नहीं, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में प्रतिशत में बढ़ने घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। एक दूसरा डर भी है। ओबीसी की लिस्ट केंद्र सरकार की अलग है और कुछ राज्यों में अलग लिस्ट है। कुछ जातियां ऐसी है जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। जैसे बिहार में बनिया ओबीसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र की सरकारों को एक डर इसका भी होता है। साथियों, जनगणना अपने आप में बहुत ही जटिल कार्य है। जनगणना में कोई भी चीज़ जब दर्ज हो जाती है तो उससे एक राजनीति भी जन्म लेती है। विकास के नए आयाम भी उससे निर्धारित होते हैं। इसी वजह से कोई भी सरकार उस पर बहुत सोच समझकर ही काम करती है। एक तरह से देखें तो जनगणना से ही जातिगत राजनीति की शुरुआत होती है। उसके बाद ही लोग जाति से खुद को जोड़कर देखने लगे। जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन बनने लगी। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।